Hi friends, this is Sunil Bhatnagar again present before you with a video. दोस्तों हम काफ़ी महीनों बाद मिल रहे हैं और आप सोच भी रहे होंगे कि ये इतना लेट मिलने का क्या कारण था। तो जैसा मैं बताना चाहूँगा कि मैं कुछ समय से पिछले 5-6 महीने से एक प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व हूँ रिगार्डिंग द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, और उसी कार्यवश थोड़ा सा हमारा और आपका ये गैप बढ़ गया। आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि बर्निंग टॉपिक हम कहते हैं, दैट इज़ द लेबर टर्नओवर। ज़्यादातर इसके जो रिजल्ट्स जो होते हैं वो दूर से दिखाई होते हैं, दूरगामी। जहाँ पे भी टर्नओवर ज़्यादा होगा वहाँ पे आप पाएंगे कि स्किल इम्प्रूव नहीं होती, सिस्टम्स फॉलो नहीं होते, क्वालिटी जो है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आती, और फिर सब कुछ बढ़िया चलता है। अब सबसे बड़ी जो बात है कि टर्नओवर जो है ये एक ऐसा पैरामीटर है जो हर कंपनी को निकालना ज़रूरी है। इसमें हम स्ट्रेटेजिक बात करें, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट है चाहे पर्सनल डिपार्टमेंट है, इसमें टर्नओवर सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर स्टाफ में ही होता है, इट कैन बी इन वर्कर्स ऑल्सो। और स्टाफ में भी आप पाएंगे कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। और जैसा लोगों ने कहा भी है कि लोग जो है वो कंपनी नहीं छोड़ते, वो बॉस को छोड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी बात नहीं करूँगा कि लोग बॉस के कारण, कई बॉस बहुत अच्छे होते हैं। आई एम वेरी लकी कि मुझे जितने भी बॉस इस 40 साल के एक्सपीरियंस में मिले, दे वर वेरी गुड। उन्होंने उनसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। अब अगर हम ये देखें कि लेबर टर्नओवर क्यों होता है, तो आप इसमें कुछ चीज़ें जो पाएंगे, इसमें या तो कंडीशन ऑफ वर्क होगा, रिस्क ज़्यादा होगा, स्मेल ज़्यादा आती होगी, हार्ड वर्क होगा, या वेजेस जो हैं वो कम होंगे। क्योंकि हमने आज देखा है कि आज टेक्सटाइल के अंदर जो सबसे बड़ा जो टर्नओवर का जो रीज़न देखा जाता है कि आज मॉल्स के अंदर या और कामों में अलग प्रकार का कार्य है, जबकि धागा बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें मेहनत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर और एनवायरनमेंट अलग है। तो कंडीशंस को इम्प्रूव कर दें, वर्कलोड को जो है सेम रख के अगर हम मशीनों में बदलाव करते तो कुछ हद तक इसे कंट्रोल किया जाता है। अनदर इज द जो पीयर्स हैं उनका बिहेवियर, या सुपरवाइजर्स। देखिए, आज आपने पाया होगा और कोविड के दौरान आपने अगर घर में बैठ के कुछ सोचा होगा अपनी जॉब के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में कि किस ढंग से इम्प्रूव करें, तो एक चीज तो हमने पाई है कि इट इज आवर बिहेवियर ऑल्सो। अगर हम अपने बिहेवियर को सही रखते हैं, अगर हम अपने वर्कर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, तो ही फील कंफर्टेबल। तीसरी चीज हमने देखा होगा कि प्रमोशन या डिस्क्रिमिनेशन, आज स्टाफ के अंदर तो हम देखते हैं कि हमने 7 स्टेप्स या 8 स्टेप्स बना दिए गए हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रॉम टीजीटी टू प्रेसिडेंट और कॉर्पोरेट हेड एंड ऑल दैट। मगर जब हम वर्कर्स की बात करते हैं तो वर्कर्स के अंदर आज भी स्टेजेस
कम है, उसे लगता है कि भाई हमें प्रमोशन के चांसेस नहीं है। मगर हाँ, यहाँ पे जो कुछ कंपनीज जो हैं मैंने देखी हैं, जो टॉप की कंपनीज हैं, उन्होंने इवन वर्कर्स के अंदर भी ये उसके अंदर एक चीज डाली गई है कि अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको स्टाफ में या सुपरवाइजर्स में जो है प्रमोट करा जा सकता है। और जो चीज हमने देखी है कि इंसेंटिव्स में कमी, वेलफेयर एक्टिविटीज में कमी। आज अगर हम देखें कैंटीन में, अगर हम वर्कर्स कैंटीन और स्टाफ कैंटीन को देखें, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्सटाइल हियर, तो हम ये पाएंगे कि दोनों में आप डिफरेंस पाएंगे। और जबकि आप स्टील इंडस्ट्री या कंप्यूटर इंडस्ट्री या आप और इंडस्ट्रीज को देखें, उनमें कैंटीन एक होती है, सामान वही सामान जूनियर भी ले रहा है, वही सामान जो है सीनियर ले रहा है। देखिए पुराना टाइम गया कि वर्कर्स जो होते थे वो अनपढ़ होते थे, उन्हें उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम होती थी। आज टीवी में सब कुछ दिखाई देता है, हर आदमी ये देखता है कि भाई मुझे खाने को अच्छा मिले, मुझे बैठने को अच्छा मिले, मेरी जो ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो मेंटेन रहे। और सबसे जो बात है कि टर्नओवर का जो एक रीजन जो मैंने जो अनुभव किया कि नंबर पूरे करने के चक्कर में हम वो व्यक्ति को रख लेते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन, जिसका जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अनसुटेबल है। एट्रीब्यूट्स हम कवर नहीं करते, हम जल्दबाजी में इतने हम परेशान हो जाते हैं लेबर टर्नओवर से कि भाई कोई भी आदमी है चलो आने दो, जबकि हर चीज के लिए, हर जगह के लिए वातावरण अलग चाहिए। और दूसरी चीज जो हमने एक जो पाई है कि इतना फैक्ट्रीज बड़ी हो जाती हैं कि वन मैन टू वन जो कम्युनिकेशन है वो बंद हो जाता है। आज हर आदमी हर दिन एक जैसी एफिशिएंसी, एक जैसे मूड के साथ काम नहीं करता। कभी उसका मूड अच्छा भी होता है, कभी उसका मूड खराब भी होता है। तो अगर वन टू वन कम्युनिकेशन रहता है तो वहां पे आप देखेंगे कि टर्नओवर होने के चांसेस कम होते हैं। और टर्नओवर का एक रीज़न और भी है कि जहाँ पे हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है। हेल्दी एनवायरनमेंट भी वर्कर्स और स्टाफ, वर्कर्स और उनके बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं है, मैनेजमेंट के बीच में, या जो वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे सुविधाएं अच्छी नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा वर्कर हमारे साथ टिके, वो लगातार हमारे साथ काम करे, तो इन चीज़ों को हम ध्यान रखें। वर्कर का नेचर का हमें पहचान होना चाहिए, उसके लिए जॉब्स का अच्छा ध्यान रखना चाहिए, उसको सुविधाएं हम अच्छी दे सकते हैं। और इन केस अगर हमने ऐसा कोई गलत वर्कर रख भी लिया है कि भाई ठीक है वो टर्नओवर में जा रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें अपनी जो है फैक्ट्री को लगातार हम चलाएं। क्योंकि आजकल टर्नओवर का एक रीज़न जो सबसे बड़ा जो पा रहा है कि फैक्ट्रीज जो हैं कभी कोरोना के कारण बंद हो रही है, कभी कॉटन के प्राइसेस बढ़ गए इसलिए बंद कर दी, कभी माल नहीं बिक रहा इसलिए बंद कर दी। तो वो चीज़ें जो है एक डिससेटिस्फेक्शन लाती हैं। दोस्तों, जो भी आदमी फैक्ट्री के अंदर आता है वो काम करने के लिए ही आता है, वो घर बैठना नहीं चाहता। अब हमें ये देखना है कि लोग हमारी फैक्ट्री में आए, वो काम करें और खुश होकर काम करें। तो हमें टर्नओवर जैसी बीमारी को अपनी संस्था से हटाना पड़ेगा और उसके कारणों को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसके बारे में फीडबैक आप दीजिए। ओके।